ब्लड सेल्स, ऐसे स्पेस दो, उसके बाद प्रोटीन, प्रेशर, ठीक है, प्रोटीन, प्रेशर, उसके बाद और क्या लिखाया, कलर, अपीयरेंस, अपीयरेंस, और क्या लिखाया, हाँ ग्लूकोज, ग्लूकोज। ये इसके ऊपर लिस्ट बना लो, इधर लिख दो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या होगा, व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे, यस और नो, करो, यस होंगे ज्यादा। कौन से वाले, न्यूट्रोफिल, आगे लिख दो न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल ज्यादा होंगे। रेड ब्लड सेल्स मैंने सीधी लाइन लगा दी, मतलब रेड ब्लड सेल्स नहीं ज्यादा, रेड ब्लड सेल अंदर से स्किप कर दिया, इसमें कोई ज्यादा नहीं आते, रेड ब्लड सेल छोड़ दो। एक मिनट जरा साफ करना स्क्रीन। अच्छा अब देख, रेड ब्लड सेल सीधी लाइन सम्राट, इसमें कोई फर्क, ये नॉर्मल ही होंगे। प्रोटीन क्या होंगी, जी ब्रो, प्रोटीन भी क्या कर दी, हाई कर दी। अच्छा, बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस में प्रोटीन भी हाई होंगी। प्रेशर, ओपनिंग प्रेशर, ये भी हम मेजर कर सकते हैं। ओपनिंग प्रेशर नॉर्मली होता है 20 cmH2O, यूनिट क्या है, 20 सेंटीमीटर प्रेशर, 20 मैक्सिमम 20, 10 to 20, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग प्रेशर जाहिर है जब आईसीपी रेज है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज है, तो ओपनिंग प्रेशर भी क्या होगा, जी ब्रोस, ज्यादा होगा। अपीयरेंस, क्या गंदा प्लूड बैक्टीरिया वाला साफ साफ होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, बैक्टीरिया से भरा हुआ नहीं, धुंधला, क्लाउडी, कलर किस कलर, कौन सा होगा, जी ब्रोस, क्लाउडी। अच्छा, उसके बाद ये आपके ग्लूकोज क्या होगी, जी ब्रो, ग्लूकोज क्या होगी, बैक्टीरिया भूखा नंगा, गरीबों का बाल, ग्लूकोज क्या होगी, सारी चूस लेगा, ग्लूकोज कम होगी, तो बैक्टीरिया ने ग्रो करना है, उसको ग्लूकोज चाहिए, तो वो ग्लूकोज ले लेगा। नामी ग्लूकोज कितनी होती है 80 में, 40 से 70, 1/3 होती है ब्लड, हाँ जी 1/3 होती है ब्लड के सर, सीएसएफ में नॉर्मल, हाँ जी वही 1/3 ब्लड में 100 तेरे 60-70। अच्छा, उसके बाद मैं आपसे कहूँ मेनिंजाइटिस है, आप कहोगे मुझे पहले बताओ व्हाइट ब्लड सेल्स कौन से ज्यादा है, मैंने कहा यार न्यूट्रोफिल। जब न्यूट्रोफिल आ गए ना ज्यादा, टीबी अंदर से निकाल दो, दिन से वायरस निकाल दो, फंगस निकाल दो, क्यों, उनमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनमें न्यूट्रोफिल हाई नहीं होते हो सकते हैं बट ज्यादा डोमिनेंसी। जब न्यूट्रोफिल आ गए ना, टीबी में लिम्फोसाइट हाई होते हैं, टीबी भी निकल गई, फंगस में लिम्फोसाइट आते हैं, फंगस भी निकल गई, वायरस भी निकल गए, क्योंकि उन सब में क्या हाई होते हैं, जी ब्रोस, उन सब में क्या हाई होते हैं, लिम्फोसाइट्स। तो न्यूट्रोफिल देख के पता चल जाएगा क्या है, मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा, यस मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा कि दिस इज बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस। अच्छा, उसके बाद अगर ये होती टीबी की मेनिंजाइटिस, फिर क्या होता, व्हाइट ब्लड सेल्स हाई होते, बट कौन से, क्या आगे लिख दो, लिम्फोसाइट, रेड ब्लड सेल को ना छेड़ो, प्रोटीन इसमें भी क्या होगी, हाय, प्रेशर इसमें भी क्या होगा, हाय, कलर इसमें भी क्या होगा, टीबी की वजह से कलर इसमें भी क्या होगा, क्लाउडी, ग्लूकोज इसमें भी क्या होगी, लो, टीबी भी तो भूखा नंगा ही है, सब कुछ सेम हो, सिर्फ लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल उतरले कर दे, इट्स ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस, क्या आंसर लगाओगे, अगर मैं आपसे कहूं कि सब कुछ ये ऊपर वाली फाइंडिंग है,
और न्यूट्रोफिल हाई है। ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ऑप्शन बी इंटेरो वायरसेस, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, ऑप्शन डी फंगल मेनिंजाइटिस। कौन सा आंसर लगाओगे? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में। अगर सिर्फ मैं अंदर से ये कर दूं, सारी चीजें वही रखूं, सिर्फ लिम्फोसाइट हाई कर दूं, बाकी सारी चीजें वैसे ही सेम बैक्टीरिया वाली, सिर्फ लिम्फोसाइट, फिर क्या आंसर लगाओगे? ट्यूबरकुलोसिस लगाओगे। जी ब्रो, क्लियर है? सिर्फ इसका मतलब टीबी और बैक्टीरिया में एक सब कुछ सेम याद करो। ग्लूकोज लो, प्रोटीन हाई, प्रेशर हाई, उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल न्यूट्रोफिल होंगे। तो अदर टीबी के अलावा कोई बैक्टीरिया सोचो, अगर लिम्फोसाइट होंगे तो टीबी सोचो। आगे चलिए जी ब्रो। यस सर। अच्छा, अगली बात, अगर ये काज फंगस हो, मैं बताता हूँ यहाँ पे, अगर ये काज फंगस हो, फंगस में भी लिम्फोसाइट्स आई होंगे। अब आप फंस जाओगे, क्योंकि फंगस में और टीबी में इतना डिफरेंस नहीं होता। फंगस में भी लिम्फोसाइट्स हाई होंगे, फंगस में भी लिम्फोसाइट्स आपके हाई होंगे, नंबर 1। नंबर 2, फंगस के अंदर आपके प्रोटीन हाई होंगे, फंगस के अंदर आपका प्रेशर हाई होगा, फंगस के अंदर भी आपका जो कलर है क्लाउडी होगा। ठीक है, फंगस के अंदर भी आपका कलर जो होगा वो क्लाउडी होगा। अच्छा, उसके बाद ग्लूकोज फंगस के अंदर भी कम होगी। फंस गए हो? सेम फाइंडिंग्स है जी ब्रोस। सर WBC, सर RBC, इसका मतलब हाँ जी WBC सर, WBC वही लिम्फोसाइट है। नहीं सर इसका मतलब जो RBC, टीबी, हाँ जी RBC, आरबीसी को छोड़ दो, अभी तक तो हम आरबीसी किसी पे जिक्र ही नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है? क्या टीबी और फंगस की मेनिंजाइटिस सेम होती है, सेम फाइंडिंग्स देती है? फंगस गरीबों की बीमारी, टीबी गरीबों की बीमारी, गुर्बत के मारे हुए ग्लूकोज चूस रहे हैं सारी, टीबी हो, फंगस हो, बैक्टीरिया हो, ग्लूकोज सब में कम है। अच्छा, आपने एक बात नोट की, बैक्टीरिया, टीबी और फंगस, ग्लूकोज तीनों में क्या है? डिक्रीज। अपीयरेंस तीनों में क्या है? क्लियर नहीं है। प्रेशर तीनों में क्या है? हाई। प्रोटीन तीनों में क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स न्यूट्रोफिल ने आपको हेल्प कर दी, ये क्या है? बैक्टीरिया। इधर मसला बढ़ गया, इधर लिम्फोसाइट दोनों में। इसका मतलब आपने जब व्हाइट ब्लड सेल्स को इग्नोर कर दिया ना, उधर आपका काम खराब हो जाता है। बाकी चीजें तो सबकी सेम है। इसीलिए अब टीबी और फंगस की मेनिंजाइटिस जो है ना, वो फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं अकॉर्डिंग टू रिस्क फैक्टर। अगर एड्स का पेशेंट है तो फिर हम डिपेंड करता है, फिर टीबी के स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो टीबी के हम लाइक अगर आपको टीबी का शक पड़ रहा है तो फिर हम वो टीबी का कल्चर करवा लेते हैं, टीबी की ZN स्ट्रेन करवा लेते हैं, जो स्पेसिफिक टीबी के टेस्ट होते हैं, कल्चर करवा लेते हैं टीबी के लिए, फिर हम स्ट्रेन करवा लेते हैं, एडीए एंजाइम एक होता है उसका लेवल चेक करवा लेते हैं। ये टिपिकल हम फिर टीबी के लिए टेस्ट करवा लेते हैं अगर हमें टीबी का शक हो। हाँ, अब फंगस है। हाँ, फंगस मैंने कौन सी लिखवाई, मोस्ट कॉमन कौन सी लिखवाई है? क्रिप्टोकोकस फंगस। आपको उसका अलग टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब देखो ना, फंगस और टीबी में फर्क नहीं लग रहा, दोनों की फाइंडिंग सेम है। एक तो आपकी हिस्ट्री, मरीज आपका चर्सी हो, टीका लगाता हो तो क्रिप्टोकोकस सोचोगे, टीबी भी क्रिप्टोकोकस में सोचोगे, क्योंकि जो बंदा नशा करता है उसमें उनमें टीबी भी होती है, उनमें एड्स होके, HIV होके, क्रिप्टोकोकस भी होगी। तो इसीलिए आप फंगस और टीबी में ना, एक तो अभी मैं आपको फर्दर और डीप नहीं जा रहा,
इनमें फर्क हम प्रोटीन की फिर अमाउंट देखते हैं कि प्रोटीन टोटल कितनी है, व्हाइट ब्लड सेल्स देखते हैं कितने, फिर नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स पे भी हम थोड़ा सा क्लू लेते हैं, अमाउंट ऑफ प्रोटीन पे भी थोड़ा सा क्लू लेते हैं, लेकिन अभी हम उतनी डिटेल में ये नहीं जा रहे कि अमाउंट ऑफ प्रोटीन की फिर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, अब जब फंगस स्पेशली क्रिप्टोकोकस की वजह से होगी तो हम एक स्टेन करवाते हैं, इंडिया इंक स्टेन। इंडिया इंक स्टेन करवाते हैं, इसमें क्रिप्टोकोकस फंगस डायग्नोज होती है। अगर आपको क्रिप्टोकोकस फंगस का इन्फेक्शन है तो हम इंडिया इंक स्टेनिंग करवाते हैं। ये देखना, बड़ी प्यारी फंगस नजर आती है, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, क्रिप्टोकोकल नियोफार्मन, क्रिप्टोकोकल नियोफार्मन, इंडिया इंक स्टेन। कितनी प्यारी फंगस देखी कभी, गोल गोल जीब्रोस। ये देखो, फंगस को छोड़ो, उसकी खूबसूरती चेक करो क्रिप्टोकोकस की। लुक जीब्रोस ऐसे ही है। इसका मतलब ये आपको इतनी प्यारी फंगस कि आपको कि वाओ, ये इतनी प्यारी फंगस आपको, ये कौन सी होती है, इतनी गोलमोल, क्रिप्टोकोकस। अच्छा, ये जो क्रिप्टोकोकस है ना, ये जो बाहर वाला एरिया सारा, ये इतना एरिया, ये इसका कैप्सूल होता है, ये सारा फंगस का कैप्सूल है। तो आपको ये एमसीक्यू लिखा आएगा, इंडिया इंक स्टेन शोज थिक कैप्सूल, बहुत मोटा कैप्सूल। तो आप क्या सोचोगे क्या है जी ब्रो, क्या है जी ब्रो, क्या सोचोगे? क्रिप्टोकोकस क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस। जी चलें वापस, क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, आगे लिखेंगे सर जी, एक्सक्यूज मी। आगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर ये टीबी भी तो बैक्टीरियल है ना, फिर इसमें लिम्फोसाइट्स क्यों ज्यादा होते हैं इसमें मेनिंजाइटिस में? देखिए, टीबी में हमारे जो मेन रिस्पॉन्स होता है ना, वो हमारे ग्रैनुलोमास बनते हैं, हमारा लिम्फोसिटिक रिस्पॉन्स मेन होता है। टीबी में हमारे न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस का रिस्पॉन्स इतना नहीं होता है, मेनली लिम्फोसाइट्स। कुछ ना इन्फेक्शंस होते हैं जिनको हमारी स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। टीबी को भी हमारे मेनली लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्स करते हैं। जी ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट गल जी, वेरी इंपॉर्टेंट जी, वो ये है, अब मैं आपको एक बात बताऊं ना, एक इंटरेस्टिंग। अब आपने कहना आपने मिक्स कर दिया सारा, कोशिश करना ना हो। हर बैक्टीरिया बैक्टीरिया वाली फाइंडिंग्स नहीं देते, कुछ बैक्टीरिया और भी हैं जो टीबी और फंगस जैसी फाइंडिंग्स है, मतलब सेम फाइंडिंग। लिख लें, इनमें से कोई भी काज हो ना तो आप फंस जाते हो। लाइम डिजीज एक बैक्टीरियल काज है, लाइम डिजीज, LYME। उसकी वजह से भी मेनिंजाइटिस हो तो यही पिक्चर आती है, टीबी और फंगस वाली जो सेम पिक्चर है, हालांकि है वो भी बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया हैं जो टिपिकल बैक्टीरिया वाली फाइंडिंग्स नहीं देते, वो फंगस और टीबी वाली फाइंडिंग्स देते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं जो सेम यही फाइंडिंग्स देते हैं, जिसमें एक लाइम डिजीज है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो लिख लें, बाद में समझ लेंगे। एक एक डिजीज होती है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, उसमें भी ऐसे होता है, उसमें भी है तो बैक्टीरिया, लेकिन फाइंडिंग्स टिपिकल यही आती हैं जो टीबी और फंगस वाली हैं, CSF की। जी ब्रोस, आगे चलें। सर नाम दोबारा बताना। रॉकी माउंटेन, पहाड़, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड ठीक है फीवर। सर। जी, उसके बाद क्लियर है? आगे चलूं, आती मैंने समझ। यस सर। यस सर। अच्छा, अगर ये मेनिंजाइटिस वायरल हो तो क्या होगा? अगेन लिम्फोसाइट्स आई होंगे, फिर फंस गए। कईयों में तो लिम्फोसाइट मेनली न्यूट्रोफिल है,
एक में है बैक्टीरिया, बाकी सब में क्या हाई हो रहे हैं मोस्टली? lymphocyte. लिम्फोसाइट। हाँ, रेड ब्लड सेल मैंने क्या लिखे? नील लिखे। ये देखो वायरस में प्रोटीन यूजुअली क्या होती हैं जी ब्रोस? normal, Normal. नॉर्मल। यहां पे फर्क पड़ गया, क्लू मिल गया ना कि प्रोटीन क्या होती है Normal. वायरल इम्यूनाइटिस में? Normal. बोलो यार, normal, नॉर्मल होती हैं। डॉक्टर जोआ, yes sir, ये जो माइक्रोफोन नहीं ऑन करेंगे ना, इनको मूव कर दीजिएगा, मैं जिनके नाम okay ले sir, रहा हूँ रैंडमली। अबू बकर गौरी, Yes, sir. अली उजैर, अली उजैर, अच्छा अरीबा, yes sir, अरीबा ठीक है। अजीम, यस सर। हुमैरा सुहेल, हुमैरा सुहेल, डॉक्टर साहब नाम लिखे इनका। जी सर लिख लिया, सिद्रा गफूर, yes sir, हाफिज उमर, नाम लिखे हाफिज उमर का भी। जी सर, हमायल, yes sir, जी सर, मैं अपना नाम, जी ठीक है। डॉक्टर हुमैरा का कार्ड देना। इब्राहिम, लारेब, जी सर। जी सर। जी सर, जी, गौस, यस सर। रबिया सदीक, सफाना, yes sir, yes sir, सफाना, चलें थैंक यू। हो गए ना एक्टिव सारे? डॉक्टर साहब ये तरीका ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक है सर। सर हाफिज उमर और अली हुसैन ने नहीं दिया जवाब, क्या कह रही है? हाफिज उमर और अली उजैर, हाफिज उमर नहीं, अली उजैर बेचारे बोलिया सी, उसकी आवाज नहीं निकले थे। और हाफिज वो उमर, बंदा ठीक है। हाफिज उमर को 5 मिनट बाद रिप्लाई करें, मैसेज करें, ठीक है? उन्हें कहें आपको मैसेज करे हाफिज उमर, अगर मेरी बात सुन रहा है। नहीं रिप्लाई करता रिमूव कर दें। आगे लिखें। नेक्स्ट है जी। अच्छा, जो वायरल मेनिंजाइटिस है उसमें लिम्फोसाइट हाई होते हैं, ठीक है? प्रोटीन नॉर्मल होगी। अगर हाई होगी भी ना तो इन्निक जिन्नी, बस इन्निक माड़ी जी, थोड़ी जी, कोई सिग्निफिकेंट प्रोटीन हाई नहीं होगी। इसलिए छोटा सा तीर डाला है मैंने, कोई बहुत बड़ी प्रोटीन ज्यादा हाई नहीं होगी, माड़ी मोटी। मतलब अगर नॉर्मल प्रोटीन 40 है तो ये 60-70 हो जाएगी। बाकियों में तो 250, 500, 600 इस तरह ऊपर गई होती है। इसमें माइल्ड, अगर नॉर्मल या माइल्ड से, एक तो क्लू ये मिल गया वायरस को पकड़ने के लिए। दूसरा, वायरस का जो फ्लूइड होता है वो साफ सुथरा होता है। वायरस बड़े तहजीब याफ्ता हैं, इनका CSF फ्लूइड कलर क्या होता है? क्लियर, साफ सुथरा फ्लूइड होगा। ये भी क्लू है आपका कि फ्लूइड बिल्कुल क्लियर है। ग्लूकोज भी नहीं इस्तेमाल करते, सोफिस्टिकेटेड से होते हैं वायरस। ग्लूकोज नॉर्मल होगी, इसका मतलब ये भूखे नंगे नहीं है वायरस। आपने देखा प्रोटीन नॉर्मल, कलर क्लियर, ग्लूकोज नॉर्मल, सिर्फ लिम्फोसाइट हाई। वेरी इजी, सारा कुछ ही नॉर्मल से लिम्फोसाइट हाई। क्या लिखोगे आंसर जी ब्रोस? क्या होगा जी वायरस में क्या ऑपरेशन होगा वायरस का? क्या कह रहे हैं? सर ओपनिंग प्रेशर का बता दें, ओपनिंग प्रेशर। हाँ, वायरल में, वायरल के अंदर ओपनिंग प्रेशर वी नॉर्मल। अच्छा एक चीज, जो नॉर्मल लिख रहा हूं ना, हाई हो सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होंगे। मतलब वायरस में ग्लूकोज नॉर्मल होगी, अगर लो होगी तो माड़ी जी लो हो। प्रोटीन हाई नॉर्मल होगी, अगर प्रोटीन हाई होगी तो थोड़ी सी हाई होगी।
ओपनिंग प्रेशर नॉर्मल होगा, अगर हाई होगा तो थोड़ा हाई होगा। मतलब जो फाइंडिंग्स नॉर्मल लिखी है ना, ग्लूकोज नॉर्मल है लेकिन थोड़ी सी लो हो सकती है, प्रोटीन नॉर्मल है लेकिन थोड़ी सी हाई हो सकती है, प्रेशर ओपनिंग प्रेशर नॉर्मल है लेकिन थोड़ा सा हाई होगा। तो आप इसके ज्यादा जहन में नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, बट हाई क्या रखोगे, मेन हाई क्या रखोगे, सिग्निफिकेंट लिम्फोसाइट्स। जी ब्रोस आगे चले। यस सर। अच्छा अगली गल, यस सर। अब वायरस कोई भी हो सकता है, इंटेरो वायरस में कॉक्सिकी वायरस है, उसके बाद एक और लिखवाया मैंने, कौन सा, एक तो कॉक्सिकी था, दूसरा कौन सा था, एको वायरस, HSV। अब देखना ये पेपर का क्वेश्चन है, कोई ऐसी मेनिंजाइटिस जहां पे मैंने अभी तक आपको लिखवाया हो रेड ब्लड सेल्स मिले मेनिंजाइटिस में, कोई अभी तक नहीं? हर्ब्स एंड ड्रग्स वायरस। यस वेरी गुड, कि जो भी डॉक्टर साहब थी, रेड ब्लड सेल्स अगर आपको CSF फ्लूइड में मिले और वायरल, बाकी सारा वायरल मेनिंजाइटिस हो, सारा कुछ वायरल वाला हो और रेड ब्लड सेल्स अंदर मिले, मोस्ट प्रोबेबली कौन सी है, कौन सा वायरस लगाओगे आंसर? जी ब्रोस HSV वायरस मेनिंजिस का इन्फेक्शन करे या ब्रेन का इन्फेक्शन करे, ब्रेन का इन्फेक्शन कहते हैं एनकेफ्लाइटिस, मेनिंजिस को कहते हैं मेनिंजाइटिस। जब भी HSV का मसला होगा, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, वो ब्रेन का इन्फेक्शन हो या वो मेनिंजिस का इन्फेक्शन हो, तो HSV वायरस में आपने CSF फ्लूइड में क्या हाई रखना, क्या सोचना है? अगर CSF फ्लूइड में हेमरेज हुआ, CSF फ्लूइड में आपको ब्लड मिला, रेड ब्लड सेल्स मिले, आप वायरल मेनिंजाइटिस ही लगाओगे, बट काज फिर वायरस में कौन से लगाओगे? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। जी ब्रोस यहाँ तक क्लियर है, आगे चले। कलर रेड हो जाएगा, नॉट नेसेसरी, बट CSF कलर चेंज होगा। हाँ, अब CSF कलर अगर चेंज होगा तो कौन से कलर का होगा? रेड ब्लड से रेड होगा? यस, नहीं जी सर, येलो, क्योंकि ज्यादातर रेड ब्लड सेल के अंदर से अब क्या निकलेगी? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन से कलर रेड ब्लड सेल का CSF फ्लूइड का क्या हो जाएगा? येलोइश अपीयरेंस देगा। येलोइश अपीयरेंस को कहते हैं ज़ेंथोक्रोमिया। तो CSF फ्लूइड हमें किस कलर का मिलेगा? अगर हेमरेज हुआ, उसमें ब्लड हुआ, रेड ब्लड सेल्स हुए, किस कलर का मिल सकता है? येलोइश। अब ये देखना, CSF ज़ेंथोक्रोमिया, क्रोमिया कहते हैं येलोइश। ये देख, लुक, नॉर्मल CSF वर्सेस येलोइश कलर। जी ब्रोस क्लियर हुआ? ये आपकी बिलीरुबिन अंदर से निकली है। जी अपना शहाब, आपकी आवाज की मुझे पहचान जी हो गई है। सर, जी शहाब, जी सर, क्लियर हो गया? यस सर, जी, तो CSF फ्लूइड येलोइश अपीयरेंस दे, इट इंडिकेट कि उसके अंदर क्या है? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन अंदर से निकल रही है, किसके अंदर से निकल रही है? रेड ब्लड सेल के अंदर से निकल रही है। जी गौस आपको क्लियर है? जी गौस नेक्स्ट देखें जी। तो इसीलिए हम जो भी CSF फ्लूइड निकालेंगे उसके अंदर ये सारी चीजें भी करेंगे, और हम CSF फ्लूइड में ग्राम स्टेनिंग भी करवाएंगे, कल्चर भी करवाएंगे। ये भी लिख लो, जो भी आपको मैंने हो काज जो भी मिले CSF फ्लूइड के अंदर, ग्राम स्टेनिंग भी करवाएंगे और कल्चर भी कराएंगे। मे भी कोई बैक्टीरिया कल्चर में आ जाए और ग्राम स्टेनिंग में आ जाए। अच्छा, अगर ग्राम स्टेनिंग में 2 गोल दायरे नजर आए, अब देखना मेरी बात सुनना, आपने ग्राम स्टेनिंग की, ग्राम स्टेनिंग में 2 गोल दायरे नजर आए, ये 2 गोल गोल बैक्टीरिया हैं, डायप्लोकोकाई, ये निजेरियम मेनिंजाइटिस होगा। अगर ग्राम स्टेनिंग में क्या लिखा? 2 गोल गोल दायरे नजर आए, क्या लिखोगे? डायप्लोकोकाई। ये कौन से होते हैं? डायप्लोकोकाई मेनिंजाइटिस
किसकी बात कर रहा हूं मैं? निजेरिया, ये क्राम स्ट्रेन में दो गोल 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 दायरे नजर आते हैं। लुक, ये दो दो का पेड़ नजर आ रहा है दिवरोस, ये दो दो का पेड़ नजर आ रहा है। यस सर। ये ग्राम स्ट्रेन में निजेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया, ये दो दो नजर आते हैं, दो दो का पेड़। लुक, पेड़ नजर आ रहे हैं ना दो दो के, डायप्लोकोकाई। तो इस तरह अगर आपको पेड़ नजर आए ना गोल गोल दायरों का, दो दो गोल दायरे इकट्ठे हो, ये होते हैं डायप्लोकोकाई। और डायप्लोकोकाई, यहाँ पे हम लोग किस डायप्लोकोकाई की बात कर रहे हैं? निजेरिया ये देखें, ये ब्रोस क्लियर है? आगे चले, Yes, sir. सर आगे लिखें जी। जी सर। ये था जी हमारा मेन चीज, मेनिंजाइटिस ड्यू टू। अच्छा, अब लगे हाथ यहीं पे, जरा मेरी बात सुनो गौर से। सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सीएसएम में सब कुछ नॉर्मल है। लिखो, नीचे वाली लाइन लिखो, व्हाइट ब्लड सेल नॉर्मल, रेड ब्लड सेल भी नहीं, प्रोटीन में नॉर्मल नहीं, प्रोटीन छोड़ दो, प्रेशर भी नॉर्मल, अपीयरेंस भी क्लियर, सब कुछ नॉर्मल। सिर्फ क्या हाई हो जी ब्रो, सिर्फ क्या हाई हो सीएसएफ फ्लूइड के अंदर, सिर्फ क्या हाई हो? जीबीएस प्रोटीन जीबीएस होगा सर। प्रोटीन, इसे क्या कहेंगे? जीबीएस सिंड्रोम। ग्रीन बॉक्स। ये जीबीएस बैक्टीरिया नहीं है, ये जीबीएस बैक्टीरिया नहीं है, ये जीबीएस सिंड्रोम है। हम न्यूरो में पढ़ेंगे आगे। अगर सीएसएफ फ्लूइड में सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ प्रोटीन हाई है, तो आप क्या लिखोगे? जीबीएस सिंड्रोम, गुइलिन बैरे सिंड्रोम। तो ये जो सिंड्रोम होता है ना जीबीएस, इसमें सीएसएफ फ्लूइड के अंदर सिर्फ प्रोटीन हाई होती है, बाकी क्या नॉर्मल नहीं है। तो एक 2 मिनट की ब्रेक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। जी स्टार्ट करें जी रोज। चलें जी नेक्स्ट देखेंगे। तो आतिम मेरा जो है उसामा, कदीर, आयशा, जी सर। यस सर। चलें जी। अच्छा अब देखें ये तो था जी आपका मेनिंजाइटिस के काजेज, टिपिकल सिम्टम्स। अच्छा अभी एक चीज और, मेनिंजाइटिस में सीटी स्कैन पे या एमआरआई पे, स्पेशली एमआरआई पे, जब भी आपको टीबी की वजह से मेनिंजाइटिस हो ना, तो एमआरआई जरूर करवाते हैं। क्यों? क्योंकि एमआरआई में टीबी के, आपको पता है जहां पे टीबी होती है वहां पे ग्रैनुलोमा बन जाता है, जहां पे टीबी का इन्फेक्शन होता है वहां पे क्या बन जाता है ब्रोस? टीबी का, देखना ये टीबी का ना ग्रैनुलोमा बन जाता है। अब ये देखना, मतलब ये देखो, ये एक गोल दायरा सा बन जाता है, जहां पे टीबी का बैक्टीरिया पड़ा होता है ना, वहां पे वो अंदर बैक्टीरिया पड़ा है लाइन है, ये साइडों पे मैक्रोफेज लिम्फोसाइट्स हैं। मतलब ग्रैनुलोमा की मिसाल पता है कैसे है? आपने अक्सर देखा था बचपन में गली मोहल्ले में कोई सर्कस लगती थी,
दरमियान में सर्कस कर रहा होता था, साइडों पे लोग खड़े होते हैं, वो सर्कस तमाशा देख रहे होते हैं। देखी है ना सर्कस आपने? दरमियान में कोई बंदा करतब कर रहा होता है और इर्द गिर्द लोग तालियां बजा रहे होते हैं। तब और वैसे मौत का कुआं होता है। एग्जैक्टली तो अब सर्कस लगी होती है टीबी के बैक्टीरिया में। ये जो सर्कस है ना, ये ग्रेनुलोमा है। जो करतब कर रहा है वो बैक्टीरिया है, ये साइडों पे लोग इकट्ठे हैं, ये मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स हैं। तो बेसिकली ग्रेनुलोमा क्या होता है? टीबी के बैक्टीरिया सेंटर में हो तो उसको घेरा डाल ले। किसने घेरा डाल लिया? हमारे मैक्रोफेजेस ने, लिम्फोसाइट्स ने, ताकि टीबी का बैक्टीरिया एक्टिवेट ना हो या भाग ना सके। तो ये होता है ग्रेनुलोमा। बेसिकली उन्होंने घेरा पा लिया ताकि वो नठे ना उठो। तो हमारे इम्यून सिस्टम उसको पकड़ने की कोशिश करता है घेरा डाल के। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेनुलोमा। जनरल पैथो का टॉपिक है, जनरल पैथो में पढ़ेंगे। जो बायोप्सी पे एक्चुअल ग्रेनुलोमा ऐसा नजर आता है, ये सर्कल्स है ना, ये एक्चुअल ग्रेनुलोमा बायोप्सी पे ऐसे नजर आता है टिश्यू को जब हम लेते हैं। ये टिपिकल ग्रेनुलोमा। जी ब्रोस, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब एमआरआई पे टीबी की वजह से ब्रेन में क्या बने होंगे? ग्रेनुलोमा। टीबी के ग्रेनुलोमास को कहेंगे ट्यूबरकुलोमा। टीबी के ग्रेनुलोमास को क्या कहेंगे? ट्यूबरकुलोमा। लुक, आपको एमआरआई पे क्या मिलेंगे? ट्यूबरकुलोमास मिलेंगे। ये गोल दायरे, ये ट्यूबरकुलोमा है, आपके ब्रेन में पड़े एमआरआई पे नजर आएंगे। इसलिए अगर आपको टीबी की वजह से कोई ब्रेन का इश्यू चल रहा है या ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस चल रहा है, तो आपको ब्रेन में क्या मिल रहे हैं? जी ब्रो, ये क्या मिल रहे हैं ब्रेन में? Tuberculoma. ट्यूबरकुलोमा मिल रहे हैं। बेसिकली ये ग्रेनुलोमा, ठीक है। अच्छा, और एमआरआई पे मेनिंजाइटिस में ओवरऑल क्या एक वर्ड लिखा आएगा? आपको वर्ड लिखा आएगा कि एमआरआई पे मेनिंजाइटिस में क्या मिलता है टीबी से हट के? लिखा आएगा मेनिंजिस इनहांसमेंट। मेनिंजियल इनहांसमेंट, एमआरआई, ठीक है। मेनिंजियल इनहांसमेंट, एमआरआई। ये देखो, ये यहां से ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रही है मेनिंजिस। बाकी Yes, बाकी sir. देखो एमआरआई, ये यहां से मेनिंजिस ज्यादा इनहांस मराद है, कोई चीज नजर होंदी होवे, प्रोमिनेंट हुई होवे। ये रेड व्हाइट सी लाइन जो है, तो ये आपको मेनिंजियल इनहांसमेंट नजर आ रही है इतने एरिया में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ये व्हाइट सी जो लाइन है। तो एमआरआई पे मेनिंजियल इनहांसमेंट होती है मेनिंजाइटिस में। ये देखो, तो लोग, क्या ये चिट्टी सी लाइन, ये वाली, ये तो हड्डी है ना भाई, ये पूरी की पूरी मेनिंजिस की इनहांसमेंट नहीं नजर आ रही? पूरे ब्रेन के इर्द गिर्द जो मेनिंजिस है सारी नहीं नजर आ रही? जी सर। Yes, sir. ये इनको कहूंगे डिफ्यूज, सारी थी सारी, ठीक है। तो ये आपको जब वो कहेगा ना मेनिंजिस इनहांसमेंट, इससे मुराद मेनिंजाइटिस है, पता नहीं क्यों है। वो आपको कल्चर ही बताएगा, वो आपको सीएसएफ फ्लूइड ही बताएगा। इसका मतलब मेनिंजाइटिस जब कोई भी काज हो, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, तो आपको एमआरआई पे क्या फाइंडिंग मिल सकती है? क्या फाइंडिंग मिलेगी एमआरआई पे मेनिंजाइटिस की? नॉट डिफ्यूज, नॉट रिसेसिव, मेनिंजियल इनहांसमेंट। meningeal enhancement, MRI shows meningeal enhancement. This is इसका मतलब meningitis चल रही है, but MRI reveals tuberculomas. क्या लिखोगे आंसर? सीधा सीधा कैसे की है? ये टीबी है। TB. TB. Yes. I hope so. आप सब लोगों को यहाँ तक समझ आई। जी ब्रोस, आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद अब हम अब मैं आपको ना अंदर से चुंगी चीजें हैं ना, मैं वो लिखवा दूंगी। कोई अंदर से रैपिड ट्रीटमेंट पे चलते हैं।
ये हमारे रिजल्ट क्या था? इनहांसमेंट। ये देखो मतलब मेनिंजेस जणी है ना बढ़िया वाजे हो जानी है, प्रोमिनेंट जी नजर आने लगनी है। ओके कदीर फाहद क्यों स्लो है इतना? सर ये तो फाहद ही बता सकता है। किसका रूममेट है फाहद? ये सर जिगरी यार का। हाँ सर हमजा भट्टी का रूममेट है, इसका जिगरी यार। अली रजा का रूममेट है। नहीं, नहीं, सर, रूममेट। तो अच्छा फाहद भट्ट है ना, तस्वीरों में भी पता चल जाता है भट्ट है। फाहद आप भट्ट हो? वैसा देखा तस्वीर भी भट्टों वाली है, टिपिकल भट्टों वाली तस्वीर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सर ये काफी पुरानी है। अच्छा ठीक है चलिए जी। उसके बाद हाँ अब हम चाहते हैं जी, पहले ना मैं आपको लिखो अगर क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस हो उसका पहले ट्रीटमेंट लिखो। क्रिप्टोकोकस लाइक कोई HIV पेशेंट है, क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है? हम ना पेशेंट को क्या देंगे? एंटी फंगल। जो नए लोग हैं दवाई को रटा मार लें, एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी बहुत पावरफुल एंटी फंगल ड्रग है। एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी। लेकिन स्क्रीन साफ कर दे प्लीज। स्क्रीन ना मैं दरअसल ठीक है पढ़ ही लिया। हाँ मैं कर देता। तो एम्फोटेरिसिन बी प्लस क्या जी? क्रैश कोर्स वालों बताओ। फ्लूसाइटोसिन। यस फ्लूसाइटोसिन। कौन सी सर? मैं एक मिनट लिख रहा हूँ बस, ये स्क्रीन साफ। एम्फोटेरिसिन बी प्लस फ्लूसाइटोसिन, ये हम देंगे 2 हफ्ते। अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो ये इंजेक्शन CSF में भी दे सकते हैं। एम्फोटेरिसिन और फ्लूसाइटोसिन हम डायरेक्ट CSF के अंदर भी इंजेक्ट कर सकते हैं अगर रिस्पांस नहीं आता पेशेंट का। बहुत सही। वैसे तो वेन में लगाते हैं लेकिन हम डायरेक्ट जहां से LP किया है वहां से हम CSF में भी दे सकते हैं। जी ब्रोस क्लियर है? जी ब्रोस अच्छा यस सर। अच्छा उसके बाद क्या जी? ये जो आपकी 2 हफ्ते जब चलेगी उसके बाद ये बंद कर देंगे। डिपेंड करता है पेशेंट क्लिनिकली रिस्पॉन्स आ गया तो ये बंद कर देंगे, फिर बाद में उसको हम फ्लूकोनाजोल स्टार्ट कर देंगे। फिर हम उसको फ्लूकोनाजोल स्टार्ट कर देंगे। फ्लूकोनाजोल 2 हफ्ते हमने एम्फोटेरिसिन प्लस फ्लूसाइटोसिन देनी है। जब 2 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे पेशेंट आपका स्टेबल हो जाएगा और उसके बाद हम फ्लूकोनाजोल स्टार्ट कर देंगे। फ्लूकोनाजोल स्टार्ट कर देंगे। ये है ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस सॉरी कादा क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस, क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट। अच्छा अब अगली बात, फ्लूकोनाजोल कितनी देर देनी है? डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। कुछ लोगों में अप टू 1 ईयर, कुछ लोगों में सारी जिंदगी। ठीक है 1 साल से लेके सारी जिंदगी तक भी डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। फ्लूकोनाजोल पे ये पेशेंट लेगा। अच्छा ये क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस हुई किन लोगों में? हुई किन लोगों में? सर फ्लूकोनाजोल भी IV देना है? नहीं ओरल, फ्लूकोनाजोल ओरल। ठीक है और अच्छा उसके बाद अच्छा ये क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस हुई किन लोगों में? जो HIV के पेशेंट है, जो HIV के पेशेंट है, मतलब जो एड्स के पेशेंट है। हमारे ना लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये देखना मैं आपको बताता हूँ। CD4 सेल्स ये हमारे लिम्फोसाइट्स हैं। ये जो हमारे T लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, T लिम्फोसाइट्स के ना जो नए लोग हैं उनको लिए मैं बता रहा हूँ।
ये हमारे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, टी लिम्फोसाइट्स की आगे टाइप्स होती हैं, ये देखो लिखा हुआ है ना, टी लिम्फोसाइट्स एक CD4 सेल्स होते हैं और एक टी लिम्फोसाइट्स CD8 सेल्स होते हैं, एक CD8 होते हैं, एक CD4 होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स की ना ये आगे दो टाइप्स होती हैं। अब जो CD4 सेल्स है ना, इनकी अगर हम नॉर्मल रेंज लिखते हैं ना, तो CD4 सेल्स की जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी होती है, कितनी लिखी हुई है? टी लिम्फोसाइट CD4 सेल्स कितनी लिखी हुई है? 500 से 500 to 1500, 500 से 1500। ये मेरे और आपके अंदर यही सीन है अभी हमारे टी लिम्फोसाइट CD4 सेल्स। जब HIV होता है ना, अब बात सुना सब लोग कान खोल के, HIV जब होता है ना, एड्स जब होता है, तो आपकी ये CD4 सेल मेन कम होते हैं, क्योंकि HIV आपके असल आपकी जो HIV में इम्यूनिटी कम होती है वो कौन से सेल्स कम होने से होती है? CD4 सेल्स। जब HIV पेशेंट को होता है, एड्स पेशेंट को होता है, CD4 सेल काउंट लो होती है, नॉर्मल जो कि 500 से 1500 है। जब CD4 सेल्स की काउंट 200 से कम होती है ना, एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो। हंड्रेड से कम, जब CD4 सेल्स की काउंट 100 से कम होती है ना एड्स के पेशेंट में, तब यह क्रिप्टोकोकस होता है, तब यह क्रिप्टोकोकस फंगल इन्फेक्शन होता है। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम कि एड्स के मरीज में क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस CD4 सेल काउंट कितने से कम होने पे ये इन्फेक्शन होता है? जी ब्रोस, 100 less than जब 100 100 से कम हो जाए। अब मेरी बात सुनना गौर से, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास एक मरीज आया, उसकी CD4 सेल काउंट 70 है जी, ठीक है, एड्स है, मान लिया। पहले एड्स का इलाज करोगे कि पहले क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस का इलाज करोगे? हालांकि एड्स की वजह से क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस हुई है, दोनों में से किसका इलाज पहले करोगे, एड्स का कि क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस का? मेनिंजाइटिस, क्रिप्टोकोकस का सर। क्यों? और सर क्रिप्टोकोकस का करेंगे क्योंकि इसके मेनिंजाइटिस होने के चांस ज्यादा होंगे। नहीं, इसके अलावा और क्या वजह? मैं बताता हूं। देखो, क्रिप्टोकोकस आपके ब्रेन में घुसी हुई है, मेनिंजेस में घुसी हुई है। क्रिप्टोकोकस क्यों घुसी? क्योंकि आपका जो चौकीदार था CD4 सेल वो कम हो गया। हमारी इम्यूनिटी चौकीदार ही है ना, इसका मतलब CD4 सेल्स ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो कम थे, फंगस को मौका मिल गया, इसीलिए फंगस हुआ ना, इजंट इट? अच्छा, हम जब इस पेशेंट को HIV का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, CD4 सेल काउंट इंक्रीज होने लग जाएंगे। जब एड्स ठीक होगा, CD4 सेल्स ऑटोमेटिकली, जब एड्स की दवाइयां चलेंगी, जब HIV का ट्रीटमेंट चलेगा, CD4 सेल खुद ही आहिस्ता आहिस्ता 70, 100, 150, 200, 250, 400, 500, 800, 900 CD4 सेल काउंट खुद ही ऊपर चली जाएगी जब एड्स का इलाज करोगे। CD4 सेल काउंट जब ऊपर चली जाएगी, CD4 सेल्स पहले फंगस क्यों बदमाशी कर रही थी? क्योंकि बॉडी में क्या नहीं थे। अब CD4 सेल्स आपके ऊपर आ गए, CD4 सेल्स ने फंगस को देखना है, गुस्सा आएगा CD4 सेल्स को कि तुम यहां पे क्या कर रही हो? CD4 सेल ने गुस्सा कर देना है, तो CD4 सेल ने गुस्सा करके फंगस को मारना है, तो आप की फंगस तो मरेगी, आप ना भी ट्रीटमेंट दो, आपकी फंगस तो मरना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने जब एड्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, आपके CD4 सेल्स काउंट ऊपर गए, CD4 सेल्स काउंट जब इंप्रूव होंगे, उन्होंने कहना है ये पीछे से कौन आ गया, जब मैं कम था, तो वो फंगस कहेगी मैं हूं। CD4 सेल्स क्योंकि अब तगड़े हो गए, आपने HIV, CD4 सेल जब फंगस को मारेंगे ना,
वो इतना गुस्सा करते हैं CD4 सेल्स जब दोबारा नॉर्मल वैल्यू में आते हैं, उल्टा बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, इन्फ्लेमेशन ज्यादा करते हैं। वो जब बंदा गुस्सा करता है तो फिर उल्टा अपने आप को नुकसान में जाता है। वो CD4 सेल फंगस को देख के पागल हो जाएंगे और इतनी इन्फ्लेमेशन करेंगे, इतना उस फंगस को पकड़ पकड़ के मारेंगे, फंगस से मर जाएगी, उस सारे टिश्यू भी डैमेज होंगे ना। बात समझ आई? जी सर। यस सर। तो हमने क्या करना है? हमने इसे कहते हैं इम्यून रिकंस्ट्रक्शन सिंड्रोम। इसे क्या कहते हैं? इम्यून रिकंस्ट्रक्शन सिंड्रोम। कि जब CD4 सेल काउंट कम थी, आपके बॉडी में बैक्टीरिया आ रहे हैं, मोजे लगी हुई हैं, फंगस की मोजे लगी हुई हैं, हर किसी की मोजे लगी हुई हैं, CD4 सेल है कोई नहीं, बैक्टीरिया जरासीमों की मोजे लगी हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई पूछने दसने वाला नहीं था। जब CD4 सेल्स काउंट इंप्रूव होगी, ये जो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में पड़े हैं, CD4 सेल्स काउंट में जब ऊपर जाना है, उन्होंने देखना है कि ये फंगस क्या इधर कर रही है, ये बैक्टीरिया क्यों आया हुआ है। वो CD4 सेल्स इतने ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे आपकी बॉडी में इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, जो कि अच्छा है, लेकिन वो इतने एक्टिवेट होंगे उल्टा बॉडी को नुकसान होगा। दिस इज कॉल्ड इम्यून, बोल पो यार, इम्यून। Nutrition. इसीलिए आप CD4 सेल काउंट ऊपर जाने से पहले फंगस मारो, ताकि जब CD4 सेल काउंट ऊपर आए, उनके आने से पहले पहले आपकी फंगस क्या हो चुकी हो? मर चुकी हो, ताकि CD4 सेल्स को गुस्सा ना आए। इसका मतलब आपने HIV का ट्रीटमेंट पहले स्टार्ट नहीं करना। पहले जरासीमों को मारो जो बॉडी में घुसे हैं, बाद में इम्यूनिटी खुद ही ऊपर चली जाएगी ट्रीटमेंट का जब स्टार्ट करोगे। इसलिए 2 हफ्ते के बाद HIV का ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे। जब आपके ये 2 हफ्ते का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना एम्फोटेरिसिन और फ्लूसाइटोसिन का, उसके बाद जब फंगस बॉडी से मर जाएगी, ठीक है, उसके बाद आप HIV का ट्रीटमेंट साथ स्टार्ट कर दो। फ्लूकोनाजोल और HIV का ट्रीटमेंट दोनों इकट्ठे स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपने पहले फंगस मार दिया। CD4 सेल्स को गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि उनके ऊपर आने से पहले आपने फंगस मार दिया। बात समझ आई जी ब्रोस? और अगर फिर भी वो गुस्सा करे कि ऐसे कौन आया सी, माड़ी मोटी फंगस बच ही जाएगी ना, 2 हफ्ते बाद भी थोड़ी बहुत तो होगी ना। अगर फिर भी वो गुस्सा कर जाए कि ऐसे कौन आया सी, बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं फिर CD4। हमें HIV का ट्रीटमेंट रोकना पड़ जाता है अंदर, कि उनको दोबारा कहते हैं चलो वापस, ज्यादा गुस्सा नहीं करना। फिर हम अंदर HIV के ट्रीटमेंट हमें रोकना भी पड़ जाता है, ताकि ये जो HIV का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से इम्यूनिटी जैसी बेहतर होने लगती है, इम्यूनिटी गुस्सा करती है कि ये चीजें क्यों आई बॉडी में, उस गुस्से को कम करने के लिए हमें फिर ट्रीटमेंट रोकना पड़ता है अंदर HIV का। जी ब्रोस, क्लियर? Yes, sir. आई होप सो आप सबको अच्छी तरह ये बातें समझ आई हैं कि मैं ही खपया नहीं सर। इसका मतलब क्या है? अगर आपको HIV है, अगर आपको एड्स है और आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, 2 हफ्ते तक आपने HIV का ट्रीटमेंट नहीं करना। वो इस फंगस की बात नहीं कर रहा, कोई और फंगस हो, कोई और इन्फेक्शन हो, कोई आपका इन्फेक्शन है, पहले उस इन्फेक्शन को 2 हफ्ते ट्रीट करो, बाद में HIV का इलाज करो। अदरवाइज अगर आपने HIV का ट्रीटमेंट साथ ही स्टार्ट कर दिया तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। इम्यूनिटी तो इंप्रूव होगी, वो इम्यूनिटी इंप्रूव होकर आपको नुकसान में जाएगी। इसलिए इम्यूनिटी ऊपर करने से पहले जरासीमों को मारो जो आपकी बॉडी में घुसे हैं। इसलिए यूजुअली हम जब भी कोई बॉडी में फंगल इन्फेक्शन होता है इन एड्स पेशेंट, तो पहले हम उसको ट्रीट करते हैं फॉर 2 वीक्स, उसके बाद हम एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं फॉर HIV टू प्रिवेंट कि क्या ना हो जाए इम्यून रिकंस्ट्रक्शन सिंड्रोम ना डेवलप हो। जी ब्रो, आगे चले। Yes, sir. सब लोगों को 100% बात समझ आई? फाहद, कदीर, जोया? सर जी सर। उसके बाद अब अगर herpes simplex वायरस की वजह से मेनिंजाइटिस हो, अब अगले पे आ जाओ, तो हम क्या ट्रीटमेंट देंगे? जी ब्रोस, क्या देंगे जी? कौन सी ड्रग? एसाइक्लोविर देंगे।
एसाइक्लोविर एंटीवायरल ड्रग देंगे अगर हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से मेनिंजाइटिस हुआ। अच्छा उसके बाद जी अगर आपको मेनिंजाइटिस किसकी वजह से हुआ है, अब आ जाओ जी टीबी की वजह से। अगर आपको मेनिंजाइटिस टीबी की वजह से हुआ है, ट्यूबरकुलस, तो सिंपल सी गल है टीबी का इलाज करो स्टार्ट। टीबी की 4 दवाइयां होती हैं, एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स एटीटी एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स 4 दवाइयां होंगी। कौन सी? रिफेम्पिन, आइसोनायाजिड, पायराजिनामाइड, एथम्बिटोल। ये 4 दवाइयां आपकी टीबी का इलाज करेंगी, ब्रेन की टीबी का, जो मेनिंजिस की टीबी है। ये लिख लिया जी? यस सर। नहीं ये सर 4 दवाइयां लिख लो। यस सर। उसके बाद एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर इसमें भी पैराजिनामाइड और अपना रिफाम्पिन पहले दो हाँ months तक देंगे। वैसे पहले 2 महीने ये चारों ड्रग्स देंगे, पहले 2 महीने ये चारों ड्रग्स देंगे। जब 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर हम जब पहले 2 महीने फर्स्ट 2 मंथ्स ये सारी दवाइयां देंगे। जब 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम बस 2 महीने के बाद रिफेम्पिन और आइसोनायाजिड कंटिन्यू करेंगे। जब 2 महीने के बाद कौन सी चलती रहेंगी? रिफेम्पिन और आइसोनायाजिड अप टू 1 ईयर। जी ब्रोस क्लियर है? आगे चलें जी। यस सर। सर तो उसके मेनिंजाइटिस बाद हाँ जी मेनिंजाइटिस क्या को कह रहे हैं? ट्रीट नहीं कर, ये तो टीबी को नहीं, ट्रीट ये टीबी की वजह से मेनिंजाइटिस है ना। टीबी के बैक्टीरिया को मारो, जो टीबी की वजह से मेनिंजाइटिस है वो टीबी के बैक्टीरिया का ट्रीट करेंगे ना हम लोग। ओके तो इसीलिए तो हमने, अगर टीबी की वजह से मेनिंजाइटिस है तो हम टीबी को ट्रीटमेंट करेंगे, जो फेफड़ों की टीबी में करते हैं वही ड्रग्स यहाँ पे देंगे। अच्छा उसके बाद अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पेशेंट को इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया का, अगर आपके पेशेंट को इन्फेक्शन है निजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से, अगर आपके पेशेंट को इन्फेक्शन है एच इन्फ्लुएंजा की वजह से, ये 3 बैक्टीरिया अगर लिखे हो, इन 3 में से कोई बैक्टीरिया लिखा हो, ठीक है, इन 3 में से आपके पास जब बैक्टीरिया हो तो आप ड्रग्स कौन सी दोगे? आप दोगे वैंकोमाइसिन प्लस सेफ्ट्रैक्सोन, वैंकोमाइसिन प्लस सेफ्ट्रैक्सोन। सेफ्ट्रैक्सोन का ऑप्शन ना हो, वैंकोमाइसिन प्लस सेफोटेक्सिन, अब ये ऑप्शन दोगे, वैंकोमाइसिन प्लस सेफोटेक्सिन या सेफ्ट्रैक्सोन। दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर 10 बैक्टीरिया। सेफ्ट्रैक्सोन या सेफोटेक्सिन के साथ वैंकोमाइसिन ऐड करोगे, कौन से 3 बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, निजेरिया मेनिंजाइटिस, एच इन्फ्लुएंजा, ये 3 बैक्टीरिया। अच्छा अगर लिखा हो आपका लिस्टेरिया बैक्टीरिया, लिस्टेरिया आया जी, तो आप क्या करोगे? लिस्टेरिया एंड जीबीएस। अब आप मुझे बताओ ये कौन से बच्चों में, सॉरी ये कौन से लोगों में होता है लिस्टेरिया और जीबीएस? सर लेस देन 1 मंथ और लेस देन 1 मंथ या लिस्टेरिया होगा तो वो जो बच्चे होते हैं। अच्छा लिस्टेरिया जब भी बच्चे के अंदर पैदा होने के बाद बच्चे में मेनिंजाइटिस हो जाए, तो फिर लिस्टेरिया को कवर करने के लिए तो हम क्या देंगे? Within 7 Libros. days.
ampicillin. लिस्टेरिया को कवर करने के लिए हम क्या देंगे? एम्पिसिलिन प्लस हम क्या देंगे? जेंटामाइसिन। अगर 1 महीने के बच्चे को मेनिंजाइटिस हो गया तो आप लिखोगे एम्पिसिलिन जेंटामाइसिन, ठीक है। इसीलिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक बच्चा आया, उसको मेनिंजाइटिस है, बैक्टीरिया भी नहीं पता आपको बैक्टीरिया कौन सा है, आप उसको वैंकोमाइसिन जेंटामाइसिन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। अगर आपको विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन ड्रग्स देनी पड़े तो इससे आपको, हाँ, अगर जेंटामाइसिन की जगह कोई और दे सकते हो तो सेफ्ट्राक्सोन नहीं दोगे बच्चों में, पहले 1 महीने के बच्चे में, क्योंकि सेफोटैक्सिम दोगे, सेफ्ट्राक्सोन नहीं दोगे। अगर एम्पिसिलिन के साथ जेंटामाइसिन नहीं देना चाहते तो आप सेफोटैक्सिम दो, सेफ्ट्राक्सोन नहीं। वो इसलिए कि सेफ्ट्राक्सोन बच्चों में बिलिरुबिन हाई करती है, जॉन्डिस करती है। जो बच्चा पैदा होता है उसको सेफ्ट्राक्सोन अवॉइड की जाती है बिकॉज ये जॉन्डिस कर सकती है, ये बच्चे को पिलाहट कर सकती है, बिलिरुबिन हाई करती है, इसे सेफ्ट्राक्सोन अवॉइड करते हैं, सेफोटैक्सिम नहीं करती, इसे ये देते हैं। अच्छा, अब मेरी बात सुना दो गौर से। अगर आपके पास एक पेशेंट है, वो 60 प्लस एज आ जाते हैं, एक 50 प्लस एज, 50 साल से ऊपर एक पेशेंट आपके पास आ जाता है, बाबा जी 50 साल से ऊपर, रिस्क है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी हो, 50 साल से ऊपर रिस्क है निजेरिया मेनिंजाइटिस भी हो, 50 साल से ऊपर रिस्क है लिस्टेरिया भी हो। ये तीनों रिस्क है ना 50 से ऊपर? जी ब्रो, तीनों को पॉसिबल काजेज है ना, लिस्टेरिया, स्ट्रेप्टो, इसी आप तीनों को कवर करने के लिए दवाई दोगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन को कवर करने के लिए आप वैंक भी ऐड करोगे, वैंकोमाइसिन स्ट्रेप्टोकोकस के लिए, निजेरिया के लिए सेफ्ट्राक्सोन ऐड करोगे, और एम्पिसिलिन किसके लिए ऐड करोगे? लिस्टेरिया के लिए। तो अब मुझे बताओ, अगर आपके किसी दादी दादा नानी नाना को मेनिंजाइटिस हो जाए, कौन सी 3 दवाइयां स्टार्ट करोगे? दसो भाई। प्लस वैंकोमाइसिन, सेफ्ट्राक्सोन प्लस एम्पिसिलिन। सेफ्ट्राक्सोन निजेरिया मेनिंजाइटिस को पकड़ेगी, वैंक स्ट्रेप्टोकोकस को पकड़ेगी, एम्पिसिलिन लिस्टेरिया ਨੂੰ ਫੜੋਗੀ। क्लियर होया कि मैं ही खपिया? Yes, sir. अच्छा, अगली गल, क्या मेनिंजाइटिस में मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन है कि नहीं? सच्ची सच्ची दसो। Yes, sir. डेक्सा भी देंगे, स्टेरॉइड, डेक्सामीथासोन। डेक्सामीथासोन देने से ब्रेन का प्रेशर कम होगा, मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन कम होगी, पेशेंट जल्दी इंप्रूव करता है। डेक्सा ने बैक्टीरिया नहीं मारना, स्टेरॉइड है ना, सबके साथ नहीं, सिर्फ यूजुअली हम दे देते हैं, लेकिन इसका मेन फायदा डेक्सा का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में होता है। ये मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, मेनली बैक्टीरियल में भी जो सबसे ज्यादा फायदा डेक्सा देने का होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया में होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया में होता है। जब स्ट्रेप्टोकोकस मेनिंजाइटिस हो, इससे डेथ रेट कम होता है। लेकिन अगर वो मेनिंजोकोकल हो ना, निजेरिया मेनिंजाइटिस, उसमें कोई फायदा नहीं है। मेरे अब्बू को, मैंने जब अब्बू को हुआ था ये मेनिंजाइटिस, तो मैंने डेक्सा दिया तो कोई फायदा नहीं हुआ था। हाई डोज डेक्सा चला था ना अब्बू को यार, हाँ कोई फायदा नहीं। अगर वही कोई और बैक्टीरियल काज होती तो इंप्रूवमेंट आती। आगे लिखो। इसलिए ये एंटीबायोटिक लगाने से पहले लगाना है डेक्सा। जब आपने पेशेंट को एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है ना, पहले डेक्सा लगा कर देना, इससे पेशेंट की मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन कम होती है। तो इसीलिए अगर आप एंटीबायोटिक पहले लगाओगे कि डेक्सा पहले लगाओगे? जल्दी ना दस दो। That's डेक्सा कितने मिनट पहले? 20 मिनट पहले, 20 मिनट बिफोर। इससे डेथ रेट कम होता है पेशेंट का और फायदा होता है।
वॉमिटिंग कम होगी, आईसीपी प्रेशर लो होगा, पेपिलोडेमा कम होगा, पेशेंट थोड़ा होश होगा, सेंसेस बेहतर होंगे, ठीक है। तो 4 दिन तक देंगे रेक्सा। और अगर कोई बैक्टीरियल काज नहीं है फिर नहीं देते, वायरल में, फंगल में, इनमें नहीं देते, सिर्फ बैक्टीरियल में देते हैं। और बैक्टीरियल में भी मेन फायदा किधर चुनता है जिब्रोस? यस, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया या न्यूमोकोकल। अच्छा, जब बजाय आप स्ट्रेप्टोकोकस पे को आप हो न्यूमोकोकल, ये भी वर्ड टर्म लिखी जाती है, न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस, इसका मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से। और जो निजेरिया मेनिंजाइटिस से होती है उसको लिख दो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। गूगल पे कहता होगा कि जितने स्पेलिंग मैंने इस बंदे के ठीक किए ना जी bro। तो असल महमूद माइक्रोफोन ऑन करो। ये क्या, ये कौन सा है इन्फेक्शन वैसे भाई दे, इसको प्रोनाउंस करना जरा। ठीक है, मेनिंजो ग्लोकोकोआल मैनी। तो आगे लिखो जी को नवन पैटर्न। तो जी बस क्या कह रहे हैं, चले आगे लिखें जी। तो ये आप लोगों ने चीजें याद रखनी है यार, इसलिए 12 बजे इधर काफी हद। हाँ जी बस ये मैं मेनिंजाइटिस से मुकाने लगा हूँ और कुछ नहीं आगे कर रहा स्टार्ट। तो किस किस को 100% समझ आया? रजनी आ गया। बाकी डॉक्टर जोया, बाकी लोग, यस सर, आयशा, जी सर, चलें जी। तो यस सर। अच्छा, लिस्टेरिया है ना, एक साइड पे लिख लो, ज्यादा कौन से लोगों को पकड़ता है। लिस्टेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है मेनिंजाइटिस पॉइंट ऑफ व्यू से। लिस्टेरिया पकड़ता है 50+ लोगों को, ताजा ताजा जो दुनिया में आए हैं, न्यूनेट, पहले 3 महीने के बच्चे को न्यूनेट कहते हैं ना, सॉरी 28 दिन के बच्चे को, पहले 28 दिन के बच्चे को न्यूनेट कहते हैं ना, NEO, न्यूनेट में नवा नवा। अच्छा, न्यूनेट्स में 50+ एज में, स्टीरॉइड्स जो लोग ले खाते हैं, एड्स के पेशेंट में, अल्कोहलिक्स में, प्रेगनेंसी में, लिस्टेरिया इनको तो दौड़ कर पकड़ता है। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए। फिर एक चीज और छोटी सी, वो ये हज पे जाने से पहले कौन सी वैक्सीनेशन करवा के जाते हैं जी ब्रोस? मेनिंजोकोकल। हमारे अद्धे पाकिस्तानी 90% इसका जाली सर्टिफिकेट बनवाते हैं मेनिंजोकोकल। और डू यू थिंक वो हज कबूल होते होंगे इंसानी अकल पॉइंट ऑफ व्यू से? जो जाली सर्टिफिकेट जिसकी इब्तिदा ही जाली काम से हुई, डू यू थिंक? No, sir. लिटरली नहीं। आप लोग जस्टिफाई करेंगे, करते हैं, अल्लाह नु पता, अल्लाह ने ये नहीं बताया कि 2 नंबर ही नहीं करनी। ये तो वैसे ही है ना, किसी घर में चोरी करो, डाका मारो, 20 लाख रुपया चोरी करो, हज पे चले जाओ, माशाल्लाह जी हज हो गया। इसलिए जो हज के प्री रेक्विजिट है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो हज से पहले की चीजें हैं। इधर बहन भाइयों का हिस्सा खाया, हज पे चले गए, इधर लोगों को गालियां निकाली, हज पे चले गए, इधर लोगों के साथ पैसा किसी का 2 नंबरी की, हज पे चले गए। हमारे पाकिस्तान में हज पे जाने में मोस्टली लोगों की रेशो कौन सी है? इधर उधर 2 नंबरियां कर, ये वो। तो क्या है ये है हम लोग अद्धे 90% लोग जाली सर्टिफिकेट बनाते हैं इस मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का। इनकी इम्यूनोग्लोबुलिन चेक कर लो ना ब्लड में, एंटीबॉडी चेक कर लो ब्लड में, किसी भी पॉजिटिव नहीं होनी। अद्धे पाकिस्तानियों को सऊदी गवर्नमेंट निकाल दे अगर उनकी एंटीबॉडीज वो ब्लड में। ये सजेशन देनी चाहिए। तो ये कहाँ आप
ये अब्दुल्ला फ्रॉम सऊदी अरब, Yes, sir. आपने ना इट्स वेरी गुड थिंग फॉर स्वाब पर्पस, इन्फॉर्म दी सऊदी गवर्नमेंट, ठीक है, जो इनकी है, कि जो भी पाकिस्तानी हज पे आए उसकी एंटीबॉडी चेक करें मेनिंजोकोकल की, वैक्सीनेशन के बाद हैं कि नहीं है। अगर लिंक है कोई तो जरूर उनको इन्फॉर्म करो, ये 2 नंबरी रुके, दिस इज इलीगल। जी ब्रो, क्लियर है जी? Okay, sir. मेल कर दो उनको, मिनिस्ट्री, उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री को ईमेल करो। क्यों? ये वो बात फैलती है, ये ड्रॉपलेट से होता है। एक बंदा हज कर रहा है, वो 10 लोगों को मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, उधर 10 लोग फौत होंगे हज के दौरान, ठीक है। तो जो हम पाकिस्तानियों को कभी अकल नहीं आनी। और ये जरूर ईमेल करो अगर आपको इस चीज का आइडिया है किसको ईमेल करनी है, सर आज अथॉरिटीज कौन सी हैं। मेरे भाई को पता है तो उनसे बात कर लूंगा मैं। हाँ, उनको बताओ, उनको बताओ कि पाकिस्तानी जारी सर्टिफिकेट बना के आते हैं, एंड आस्क देम कि रैंडम ट्रायल करें, कि वो 200 हाजियों को पकड़ लें, या एक रैंडम ट्रायल्स होते हैं ना, उनके ब्लड सैंपल्स लें, उनमें चेक करें एंटीबॉडीज, कि एंटीबॉडीज हैं कि नहीं है। अगर वैक्सीनेशन हुई तो जरूर एंटीबॉडीज होंगी मेनिंजोकोकल की। जी ब्रो, आज की क्लास क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. चलें, ये थी आज की क्लास जी, तो बाकी इंशाल्लाह करेंगे कल।